हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कुछ मत करना, पहले वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अभी बाद में करना, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अभी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में टोटल अभी Q2 का रिजल्ट तो आ रहा है, आपको पता है Q2 का सीज़न चल रहा है। इसी के बीच में अभी 4 कंपनीज़ का भी रिजल्ट आ चुका है पिछले वीक, और उसमें से 4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपना रिजल्ट पेश कर चुकी हैं। और संयोग देखिए, चारों की चारों कंपनी हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो इसमें मैं आपको शो करने वाला हूं कि चारों कंपनी को मैंने किस प्राइस पे बाइंग किया हुआ है और उनको ख़रीदने का मेरे पीछे का उसके पीछे का क्या मोटिव है। तो सबसे पहले कल थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि कल मार्केट हमारा कैसे ओपन हो सकता है। अभी मार्केट जो गिरा था पूरे अक्टूबर मंथ में, उसके गिरने का मेन कारण समझिए दोस्तों। मेन कारण था आपका मिडिल ईस्ट में जो आपको टेंशन देखने को मिल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में। अगर उसको अभी के करंट सिचुएशन की बात करें तो जो मेन टेंशन था इजराइल को लेकर था। इजराइल और ईरान में जो दोनों का झगड़ा था, इसमें मेन अड़ियल था आपका इजराइल। अलग अलग जो विशेषज्ञ है उनका क्या मानना था कि इजराइल ईरान के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमला करने वाला है। तो कैसे कर सकता है, उनका सबका अलग अलग राय था। कोई बोल रहा था कि 12 घंटे तक कंटिन्यू ये हमला करेगा और 3 वेव में करेगा और पूरी तरीके से ईरान को तबाह करके रख देगा। तो उनका मानना था कि इजराइल 3 तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। फर्स्ट है आपका जो ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर ये हमला करेगा। नेक्स्ट था आपका उसका परमाणु हथियार, उसके ऊपर ये हमला करेगा। और थर्ड था आपका वो डायरेक्ट ही खामेनी को मार गिराएगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ के ऊपर इजराइल हमला करता तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता था। यहाँ पे तो इजराइल की थोड़ी दाद देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा उसके दिमाग का। उसने हमला भी कर दिया, ईरान को जो मैसेज देना था वो मैसेज भी दे चुका है, और उसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसने यहाँ पे बचा भी लिया है। अगर यहाँ पे उसने गलती से भी अगर ऑयल साइट पर अगर हमला बोलता, उसका सीधा असर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे पड़ता। हमला करते ही जो ऑयल के प्राइजेस होते हैं एकदम से बढ़ जाते हैं, ऑयल का प्राइस बढ़ता जिसके वजह से सबका यहाँ पे हालत ख़राब होता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और सेकंड था आपका, अगर ये परमाणु हथियार के ऊपर, परमाणु जो साइट है उसके ऊपर ये हमला करता तो डायरेक्टली यहाँ पे ना चाहते हुए भी ईरान को फिर से वापस यहाँ पे जवाब देना पड़ सकता था। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और भी बहुत सारे देश ईरान के सपोर्ट में आते, फिर इधर इजराइल के सपोर्ट में और भी कंट्री आते हैं। ऐसे करते करते आपका वार का जो एरिया है और भी ज़्यादा बढ़ सकता था, लेकिन वैसा भी देखने को नहीं मिला। और उसने देखिए कितना ज़्यादा समय भी चुना हुआ था अटैक का। उनका टाइमिंग देखिए, जब पूरे वर्ल्ड का लगभग मार्केट बंद था तो ऑफ मार्केट भी उसने हमला किया हुआ था। अगर गलती से भी किसी कंट्री का अगर ओपन मार्केट उस टाइम पे होता तो बहुत बड़ी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती थी, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो। लेकिन यहाँ पे देखिए उनकी सूझबूझ को दाद देनी पड़ेगी। जब उन्होंने देखा कि अभी वीकेंड शुरू होने वाला है और पूरी वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है सब बंद पड़ा है, उसी टाइम पे इन्होंने हमला बोला था, जिसके वजह से जो भी हुआ 1-2 दिन के अंदर में सब कुछ आपको सेटल होते हुए दिख गया है। और देखिए अभी नॉर्मल सिचुएशन हो चुका है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया है जिसकी वजह से आपको हम बोल सकें कि वार थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी काम के ऊपर। इस वीडियो के अंदर में जो हमारा मेन टॉपिक है, तो देखिए मैं कैसे काम करता हूं, सबसे पहले उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में आपने अभी तक क्या सीखा, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूं, या फिर मैं कैसे काम करता हूं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। देखिए वैसे बोला जाता है कि मार्केट में 3 तरह के कंपनीज होती हैं। पहला हो गया आपका लार्ज कैप, दूसरा हो गया आपका मिड कैप, और तीसरा हो गया आपका स्मॉल कैप। और तीनों कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट होना है तो अलग अलग इन्वेस्टर अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप सेफली प्ले करना चाहते हो और पैसे को एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए और पैसा भी आपका सेफ रहे, तो आप क्या करते हो, लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अगर आप सोचते हो कि थोड़ा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ और थोड़ा सा मेरा पैसा भी सेफ रहे और थोड़ा सा फास्टली ग्रो भी हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिड कैप को चूज करते हैं। और थर्ड हो गया हमारा स्मॉल कैप। यहाँ पे कैसे इन्वेस्टर काम करते हैं, जो थोड़ा सा
एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ्रंट फुट पे जाके स्मॉल कैप में खुले मन से इन्वेस्ट करते हैं, उनको रिस्क लेना पसंद होता है, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको कि पूरा पैसा आप स्मॉल कैप में लगा सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पूरा पैसा मिड कैप में लगना चाहिए? वो भी आपका जवाब होगा नहीं। क्या पूरा पैसा लार्ज कैप में लगना चाहिए? उसका भी जवाब होगा नहीं। तो अगर तीनों को हम मिक्स करें तो मिक्स करके हमारा बनता है 40, 30 और 30। इन तीनों का रेशियो तैयार होता है और तीनों का रेशियो तैयार करके एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो यही अधिकतर इन्वेस्टर ऐसे ही अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों के बीच का एक और रास्ता मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरा पैसा भी फास्टली बनना चाहिए और साथ ही साथ मेरा जो रिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। या आप बोल सकते हो फास्ट भी पैसा बने और पैसा हमारा सिक्योर भी रहे। तो क्या ऐसा रास्ता है? तो हाँ, बिल्कुल है। मैं उसी के ऊपर काम करता हूँ और वही मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मेरे काम करने का तरीका। मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं है या फिर मेरे पास कोई सरकारी जॉब नहीं है कि हर मंथ मेरे पास सैलरी आ रहा है और मैं उसको एसआईपी के थ्रू करके पैसा को मार्केट में लगा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास जो भी पैसा है उसको मैं जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो कर सकूं, उसके लिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया हुआ है। मैं लार्ज कैप में बिल्कुल भी नहीं जाता, मिड कैप में थोड़ा सा लेता हूं और स्मॉल कैप में मेरा 80% इन्वेस्टमेंट होता है। और उसमें भी कैसे होता है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ ज़्यादा ही रिस्क वाली बात हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिस्क बिल्कुल कम है और पैसा आपको बहुत जल्दी बनने वाला है। और कैसे बनेगा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि आप ट्रेड लेते होगे। अब ट्रेड में भी कैसा ट्रेड होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है मीडियम टर्म के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा ज़्यादा दिन के लिए आप ट्रेड लेते हो, उस टाइप का आप उसको बोल सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ, आप बोलो इसको लॉन्ग टर्म का ही ट्रेड बोलो, ट्रेड भी बोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। मैं दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के चलता हूँ। इसमें करता क्या हूँ, सबसे पहले कि स्मॉल कैप, सबसे फर्स्ट मेरा काम क्या है, स्मॉल कैप कंपनी को ढूंढना। स्मॉल कैप में कैसे हो, उसका शानदार रिजल्ट होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल के हिसाब से इसमें कोई कमी दिखने को नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स में भी कौन, FII वाले हो गए, इनका स्पेशली अगर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके इसमें मैं अपना एंट्री वगैरह बनाता हूँ। और उसके बाद आता है मेन हमारा इसका चार्ट के ऊपर मेरा होता है प्राइस को मैं ज़्यादा यहाँ पे फॉलो करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप किसी भी प्राइस के ऊपर किसी भी टाइम बाई कर लोगे, उससे क्या होगा, आपका वहाँ पे टाइम ख़राब होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करे, वहाँ पे मार्केट में एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊँगा आगे चल के कि मैं टाइम को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। उसके पीछे का रीज़न समझिए। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर आपको बोलना हो, अगर डेफिनेशन पूछूं कि आपको कितना % का रिटर्न मिला, अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 1 साल में आपने कितना पैसा कमाया, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने 20% बनाया या फिर 30% बनाया। लेकिन जब आप सिर्फ 30% नहीं बोलोगे, आपको ये बोलना पड़ेगा कि पिछले 1 साल में मैंने 30% बनाया। तो आप रिटर्न तो बता देते हो 30%, लेकिन साल के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस नहीं होता है। रिटर्न हर कोई बता देता है कि मैंने 30% बनाया, देखो, लेकिन यहाँ रिटर्न कितने दिन में बनाया, ये भी आपको देखने वाली बात होती है। कि रिटर्न को जब भी आपको डेफिनेशन इसको देना होगा, तो आप बिना टाइम को इंक्लूड किए हुए आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। टाइम को आपको उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा रिटर्न के साथ में। तो मैं टाइम और रिटर्न दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया है, हमको पैसा डबल करना है तो 5 साल में डबल होते रहेगा, तो वैसे मैं काम नहीं करता। फिर तो 5 साल में होगा तो 20% का CAGR हो जाएगा या फिर उससे भी कम हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे नहीं करता हूँ। मेरा कोशिश होता है कि रिटर्न तो बने लेकिन टाइम से बने। तो मेरा फोकस होता है, अब मैंने बता दिया आपको, कोई स्मॉल कैप कंपनीज होनी चाहिए, अच्छा फंडामेंटल होना चाहिए, उसके अलावा उसका सेल्स जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ ही साथ बड़े प्लेयर्स का उसमें सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाकर एकदम से आपका पैसा वहाँ से ग्रो करने वाला है।
हो गया। उसके अलावा चार्ट में भी मैंने बता दिया कि चार्ट में मैं कैसे बाइंग करता हूँ। कभी भी टॉप के ऊपर मैं बाइंग करने की कोशिश नहीं करता हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारा रीज़न है। उसको हम जब ऐसा कोई चार्ट मिलेगा तो हम बाइंग करने का रीज़न आपको बता देंगे कि हम क्यों बाइंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मेन कोशिश होता है कि अगर साइडवेज में या फिर नीचे कोई थोड़ा सा ऊपर से डिस्काउंट के साथ मिल जाए तो उसको मैं ख़रीदने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप सीधे अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। जो हमारी 4 कंपनीज थी, तो फर्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों। फर्स्ट कंपनी हमारी IEX, इसमें हमारा पोजीशन है। अभी इसको देखिए, रिजल्ट इसका कितना शानदार आया हुआ है। इसमें कहीं भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिल रही होगी। करंट प्राइस देखिए, अभी इसका 181 का चल रहा है। अभी मैं आपको पोर्टफोलियो को भी शो करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो आपके सामने ओपन है। अभी देखिए, इसके पहले मेरा पोर्टफोलियो आपने देखा होगा कि जीरोधा में मैंने आपको दिखाया होगा अपना पोर्टफोलियो, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा ग्रो का। अब इसके पीछे रीज़न समझिए। मैं एक साथ में लगभग 13 से 14 पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ। जो हमारे फ्रेंड्स हो गए या फिर हमारे रिलेटिव्स हो गए, सबको मैं ही हैंडल करता हूँ। तो इसीलिए आपको अलग अलग ब्रोकरेज का स्क्रीनशॉट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे नर्वस मत होइएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ग्रो का प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन है। यहाँ पे मेरा एवरेज बाइंग देखिए, 170 में मेरा एवरेज यहाँ पे बाइंग है। अभी करेंट चल रहा है 180 का इसका भाव चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला है, उसके बावजूद भी मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसको मैंने बाइंग कब किया था, इसको थोड़ा सा हम चार्ट में देख लेते हैं। IEX का चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ देखिए 170 का जो भाव आपको डिप लगा हुआ था, यहाँ पे मैंने बाइंग किया हुआ था। जब मार्केट यहाँ से निकला था, काफ़ी ज़्यादा बॉक्स में बना हुआ था कुछ दिन से। जब यहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था बॉक्स से निकल के और फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने अपना एंट्री यहाँ पे बनाया हुआ था। अगर यहाँ पे गिरावट आपको देखने को नहीं मिलता तो बहुत ही अच्छा मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा था। लेकिन क्या करोगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम चुपचाप अभी बैठे हुए हैं। और कंपनी की अगर बात करें तो इसमें तो देखिए हमारा टारगेट क्या होता है। टारगेट मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। 170 के भाव पे मैंने इसको बाइंग किया हुआ था। मेरा काम क्या था कि यहाँ से जैसे ही 100% आपका होगा, 100% का मतलब 340 का भाव जैसे ही ये टच करता, मेरा वहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक हो जाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देखो मैं कैसे सेफली काम करता हूँ। सपोज करो मैंने 170 के भाव पे मैंने बाइंग किया, जैसे ही 340 पे जाएगा, मैं वहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करूँगा और आधा पैसा मेरा वहाँ से फ्री हो जाएगा। जो मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मेरा पैसा यहाँ से बिल्कुल फ्री। अब वहाँ से मार्केट कहीं भी चला जाए, ये कंपनी डूब भी जाएगी तो मुझे कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा यहाँ पे सेफ हो चुका है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि क्या इसके बाद कभी आप इसमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूं। अगर कोई मुझे नया स्टॉक लेना हो तो मैं नया स्टॉक नहीं लेता हूं, बल्कि जो मेरे पोर्टफोलियो में पहले से पड़े हुए हैं, अगर उनका क्वार्टरली रिजल्ट अगर अनुमान के मुताबिक आता है या फिर शानदार रिजल्ट शो होता है, तब तो मैं फिर से उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं और फिर से उसको वहीं आगे काम करता हूं कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको 50% क्वांटिटी आगे चल के बुक करता हूं। उसी चीज़ को मैं बार बार कंटिन्यू करते रहता हूं। अगर आपने अभी तक करते रहता हूं इस चीज़ को, अगर आप नहीं समझे होंगे तो एक दो बार वीडियो को दोबारा चालू करके सुनिएगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या यहाँ पे आपने समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी हमारी अवांटेल है। इसको देखिए, इसका भी रिजल्ट आ चुका है और इसका रिजल्ट देखिए कितना शानदार रहा है। सब आपको डबल डिजिट में ग्रोथ होते हुए दिख जाएगा। सेल्स देखिए 43% से बढ़ा है, वही नेट प्रॉफिट देखें वो भी 41% से बढ़ चुका है। अब इसको थोड़ा हम चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट देखिए, अभी इसका 167 का भाव चल रहा है। इसको मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ। अवांटेल का स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन है। एवरेज बाइंग देखिए मेरा 132 का है, अभी चल रहा है 167। एक टाइम पे तो ये मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल कर ही चुका था, लेकिन क्या करे उससे पहले ही गिरावट हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हो जाएगा। अभी हमारा 1 साल का भी समय पूरा भी नहीं हुआ। अभी इसको लिए हुए मुश्किल से अभी 3 महीने होने को है। 3 महीने पहले, इससे 2.5 महीने पहले इसको मैंने लिया हुआ था। और हमारा टारगेट क्या होता है, अगले 1 साल के अंदर में मेरा पैसा 100% होना चाहिए। तब इसको थोड़ा हम चार्ट में देख लेते हैं दोस्तों। इसको देखिए 132 यहाँ पे मेरा प्राइस पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको मेरा एवरेज प्राइस आया हुआ है, जहाँ पे मैंने
इसको बाइंग किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ऑलमोस्ट मेरा पैसा यहाँ से डबल होने ही वाला था 260 के पास, लेकिन ये चला गया था 220। थोड़ा सा और 40 पॉइंट ऊपर जाता है तो मेरा 50% क्वांटिटी बुक हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही गिरावट देखने को मिली है। तो ये तो चलते रहता है, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने पड़े हैं, इसको अभी होल्ड करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टारगेट आराम से रीच हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी हमारी SBFC फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। इसको देखिए, इसका भी सेल्स या फिर नेट प्रॉफिट देखिए, EPS देखिए, सब डबल डिजिट में कितना ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो चुका है। बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर इसका आपने फंडामेंटल नहीं देखा है तो इस चारों कंपनी का फंडामेंटल मेरे यूट्यूब वीडियो पे मिल जाएगा। आप चाहो कि उसको वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना, सबके ऊपर मैंने डिटेल में बात किया हुआ है। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको प्राइस दिखाता हूँ, किस भाव पे मैंने इसको बाइंग किया हुआ है। आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो जीरोधा का है। जी हाँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक साथ में 12-13 पोर्टफोलियो जिसको मैं मैनेज करता हूँ, उसी में से आपका ये है, आपका जीरोधा का स्क्रीनशॉट आपके सामने ओपन है। इसको देखिए, अभी LTP चल रहा है 78 का और मेरा एवरेज प्राइस क्या है 85 का है। अभी इसमें टोटल 8% का इसमें आपको माइनस में लॉस होते हुए दिख जाएगा। लेकिन इसको हम चार्ट में समझते हैं कि यहाँ पे गिरावट कैसे हुआ है। SBFC का चार्ट आपके सामने ओपन है। देखिए, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा कुछ खास बना के नहीं दे पाई है। मेरे बाइंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस का एवरेज पड़ा हुआ है और यहाँ से एक बार जंप तो हुआ था, लेकिन संजोग ही ख़राब है कि यहाँ से फिर से अभी अक्टूबर मंथ में सेलिंग आया है, जिसकी वजह से इसमें इसकी भी पिटाई देखते हुए मिल सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी ने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया है तो नो डाउट मैं इसको बेचने वाला भी नहीं हूँ जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा। इसको भी खरीदे हुए मुझे अभी 1.5 से 2 महीने हुए हैं। अभी मेरा इसमें 10 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी हमारी पैरामाउंट कम्युनिकेशन, वायर वगैरह बनाती है कंपनी। करेंट प्राइस देखिए अभी 67 का चल रहा है। सेल्स देखिए या फिर नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लैट होते हुए दिख जाएगा। रीजन वही है इन्फ्लेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स देखिए 41% से बढ़ चुका है। EBITDA देखिए तो भी 47% से बढ़ा हुआ है। EPS में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्स बढ़ा है हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। छोटी कंपनी में सेल्स सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसके ऊपर आप फोकस बना कर रखिए। कोई भी किसी भी कंपनी का जो अगर सेल्स अच्छा से मेंटेन हो रहा है तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल कंपनी बना के देने लगती है। थोड़ा सा मार्जिन इधर उधर करेगी, खुद ब खुद प्रॉफिटेबल हो जाएगी। देखिए पारा केबल का यहाँ पे चार्ट आपके सामने ओपन है। मेरा एवरेज प्राइस देखोगे, सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। देखिए पारा केबल का अभी एवरेज प्राइस देखिए 75.5 का है। अभी करंट से क्या चल रहा है 67 का चल रहा है। अभी इसमें 10% का आपको लॉस देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा इसको चार्ट के ऊपर हम देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पारा केबल का चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ देखिए मेरा एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिल रहा था, वहाँ से भी 10% का इसमें लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें से मैं निकलने वाला नहीं हूँ। रीजन देखिए यहाँ पे कितना शानदार यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है। ये कहाँ से मुड़ जाएगा किसी को नहीं पता है। स्मॉल कैप तो वॉल्यूम देखिए कितना शानदार आया हुआ है। इससे पता लगता है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और कंपनी ने भी अच्छा सेल्स यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो नो डाउट यहाँ से कब पलट जाएगा कोई नहीं जानता है। इसको भी लिए हुए मुश्किल से अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं मुझे, तो इसमें भी नो डाउट अभी मैं निकलने वाला नहीं हूँ। मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव ज़रूर होगा। अभी यहाँ से मेरा जैसे ही पैसा डबल होगा अगैन मैं वही काम करूँगा। 50% क्वांटिटी बुक, 50% क्वांटिटी को फ्री छोड़ दो, वो जहाँ जाना है उसको चला जाएगा। देखिए मैं आपके सामने पूरा पोर्टफोलियो हो गया या फिर अपना जो काम करने का तरीका हो गया, हर चीज़ आपके सामने पूरा तरीके से ओपन रखा हूँ। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इस सफ़र में नो डाउट आने वाले दिनों में ऐसी कंपनी को हम पकड़ने वाले हैं जो यहाँ से आपको मल्टी बैगर बनने वाले हैं। तो इस सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने अगर इतना वीडियो तक कंटिन्यू देखा है तो उसके लिए आपको पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतनी देर तक हमारे वीडियो के ऊपर टाइम दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।